नहीं, या फिर प्रवृत्ति वही है कि घेरना है तो घेरेंगे, फैक्ट्स का कोई लेना देना है नहीं इस पूरे बहस में। नविका जी, इनका दिल पाकिस्तान में बसता है, तो जब तक कोई पाकिस्तानी इनको ये नहीं कहेगा कॉल करके कि भाई जो बात कही गई है वो सही कही है, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये कोई भी हिंदुस्तानी की बात नहीं मान सकते और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान सकते। ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, मैं प्रूव करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान के जेट्स गिरे, पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के जेट्स गिरे। राहुल गांधी के रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, पाकिस्तान कहता है हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो इनकी तो वर्ड फुल स्टॉप कॉमा जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा सब कुछ मिलता है। अब ये क्या बात करेंगे, इनका तो इतिहास है। 1947 में पार्टीशन में 1/3 जमीन पाकिस्तान को दे दी, 1948 में जाकर संयुक्त राष्ट्र में पीओके जाके पाकिस्तान को दे दिया, 1960 के अंदर के सिंधु जल समझौते के अंदर नेहरू जी ने इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा फायदा पाकिस्तान को दे दिया, 1962 में चीन को जाके पूरी भूमि दे दी, 1965 में हाजी पीर पास जो है वो जाके वापस से सौंप दिया, 1971 में जब हमारे पास पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, पूरे के पूरे प्रिजनर्स जो वापस दे दिए, 1 इंच भी भूमि पाकिस्तान से नहीं ली। और राहुल गांधी जाके 2008 में राहुल गांधी जाते हैं और ये सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं, उसके 2 साल के बाद जाके 2011 में कहते हैं कि भाई भंडारी जी नागपुर से इतिहास पढ़ना बंद करिए, इतिहास हिंदुस्तान का किताबों से पढ़िए, इतिहास पढ़िए। यही है 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान में 2 टुकड़े किए थे, नागपुर का इतिहास नहीं है। पे डाला जो अश्विनी मिश्रा ने कहा कि किसने बेहतर प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी, राहुल गांधी हर एंगल पे प्रधानमंत्री जी बेटर बोले, तो चैट जीपीटी भी इनकी बात पे विश्वास नहीं करता, तो जनता क्या विश्वास करेगी कांग्रेस की बात पे? आप बताइए ना, आप बताइए ना भंडारी जी, 5 साल बनाया नहीं, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेटर स्टेटस देने की बात करते हो, क्या बात कर रहे हो? अरे आप बहरे हो, नहीं समझ में आएगा आपको। जब पाकिस्तान से फोन आएगा अपना व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप जब व्हाट्सएप पे पाकिस्तान बोलेगा ना अश्विनी जी, हाँ अश्विनी तुम सही बोल रहे हो, तब जाके आप मानोगे। आप नहीं मान सकते, आप जितना भी चिल्लाओ, अरे चिल्लाओ, पाकिस्तान तक आवाज पहुंचनी चाहिए अश्विनी जी। जब तक आपकी आवाज पाकिस्तान तक न पहुंचे आपको रुकना नहीं है, चिल्लाइए। अब चेक करो व्हाट्सएप पे, क्या पाकिस्तान तक आवाज पहुंच गई, पाकिस्तान से टिक मार्क मिल गया। अश्विनी जी हिंदुस्तान से तो अंडा मिला है अश्विनी जी आपको। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो उसके लिए तो ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, प्यासे को पानी पिलाया जा सकता है, लेकिन जो जाग के सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसका क्या किया जाए? ये किसके पास दवा मिलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन वारिस पठान जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्वागत करती हूं सवाल पब्लिक का शो पर आपसे। आज इतने सवाल पूछे गए थे, सबका जवाब मिला, और कुछ लोगों ने तो ये पूछ लिया कि ये 3 आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए, पहले क्यों नहीं मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, अरे भाई सावन का मंगलवार ढूंढना था या सोमवार ढूंढना था तब करते, कोई मुहूर्त निकलना था। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को हो क्या गया है? एक तरफ ओवैसी जी जैसे नेता हैं, सुप्रिया सुले जी जैसी नेता हैं जो गई थी डेलीगेशंस में, बाहर गई थी और जिन्होंने इस देश का पक्ष सामने रखा, और एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई पहलगाम तो एक ऑपरेशन सिंदूर तो एक तमाशा था, जहां मनीष तिवारी को बोलने की इजाजत नहीं है, शशि थरूर को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना पार्टी की लाइन है, और अगर आप भारत को ऊंचा दिखाएंगे तो आप पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं। अब इस देश में ऐसे विपक्ष को क्या कहा जाए वारिस पठान जी? देखिए नविका जी, कल जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने सरकार को पहलगाम अटैक से लेकर काफी सारी सवालों के जरिए घेरा। उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें करी कि जब अगर
आईएएफ के पास 42 स्क्वाड्रन का जब सैंक्शन है तो फिर 29 क्यों कर रहे? एक सवाल उनका ये था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया। उसमें एक काफी अच्छा जो सवाल जो पूरे देश प्रशंसा कर रहा है उसमें यह भी था कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा जारी है, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? जब हम पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ चुके हैं, तमाम ट्रेड रिलेशन हमने छोड़ दिया है, हमने उनको एयरबेस नहीं देते, हम उनको वाटर के हिसाब से हटा दिया है, हमने 80% पानी जो पाकिस्तान का था वो हमने बंद कर दिया, हमने यहां तक के मेरे को उनका जो इन्फ्लुएंसर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टर्स, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, उनके अकाउंट को भी भारत ने बैंड कर दिया। तो फिर क्या वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप के अंदर क्रिकेट मैच खेलने वाला है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, इससे हमारे दिल को हाथ पहुंचाएगी। ये आपका कॉन्शियस कैसा नविका जी मानेगा कि हमारा भारतीय कैप्टन टॉस उड़ाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाएगा, उनके कैप्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा, एक फील्ड के ऊपर उनके साथ मैच खेलेगा? हम क्या जवाब देंगे हमारी उन बहनों को जिन्होंने पहलगाम में अपना सिंदूर खो दिया? नविका जी बताइए। हमारी 26 लोगों को ये 4 दरिंदे आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पैंट उतार कर देख के बेरहमी के साथ मार दिया। हम क्या जवाब देंगे देश के अंदर? उस पर भी सवाल किया ओवैसी साहब ने कि जो 4 जन आए, इतना सारा पुलिस फोर्स वहां पे जब खड़ा हुआ है तो ये आए कैसा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये आए और जिन्होंने इतना बेरहमी के साथ इन लोगों का कत्ल किया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये काफी सारे सवाल पार्टी प्रेसिडेंट ने कल किए थे, लेकिन आज जवाब नहीं दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री ने जवाब तो दिया था। अरे 26/11 में कैसे आ गए थे आतंकवादी? मैं पूछना चाहती हूँ कि 100 बार आतंकवादी वहां से भेजे जाते हैं, यहां पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे। इसका क्या सबूत है हमारे पास? आप भी क्या क्लीन चिट देना चाह रहे हैं वारिस पठान जी? लेकिन क्रिकेट पर आपका सवाल, क्रिकेट पर आपका सवाल बहुत इमोशनल सवाल है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। तो प्रदीप भंडारी, हम क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं? ये सवाल तो आज पूरा देश पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर स्टेडियम से होगा। नविका जी, मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र वारिस पठान से, एक ऑफिशियल लेटर जरा राजीव शुक्ला जी को पहले लिख लें और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कब ये राजीव शुक्ला जी को एक ऑफिशियल पत्र लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं वारिस भाई आपसे और अश्विनी जी से इंतजार कर रहा था कम से कम इसमें 100 बताइए मुझे। अरे रिलैक्स करो भाई, अभी समय है, रुक जाओ। मुझे बताइए वारिस भाई, आप हर अगर सरकार चाहे कि पहलगाम के आतंकवादी कब मारे गए? आज हमारी फोर्सेज ने पहलगाम के आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मारा। फोर्सेज को धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लगता जो अखिलेश यादव ने बोला टाइमिंग कैसे हुई वो गलत है? बोला पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होना चाहिए। फोर्सेज का धन्यवाद जवाब दो। तीनों पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को हमारी फोर्सेज ने जारी है। कांग्रेस पार्टी को मैं समझ सकता हूं कि दुखी है क्योंकि वो पाकिस्तान की प्रवक्ता है। आप तो देश के पार्टी हो भाई, आपको तो वारिस भाई इस पे खुशी जारी करनी चाहिए। क्यों नहीं आप खुश हो वारिस भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकवादी मारे गए, वो सही है कि नहीं है कि वो भी तमाशा है आपके लिए? क्या वारिस जी, आप आज बिल्कुल भी हमारी फोर्सेज का धन्यवाद नहीं कर रहे हो। अरे जब आपको हमसे उम्मीद है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वारिस भाई, तब तो जाकर पाकिस्तान के साथ डॉजियर खेला करते थे, ट्रैक्टू के नाम पे जाके गुफ्तगू होती थी, हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी को इंडोर्स करते थे, क्लीन चिट देती थी। मुझे अच्छा लगा आपको हमसे उम्मीद है, पर आज ऑपरेशन महादेव का जरा फोर्सेज के लिए धन्यवाद तो कर दो मेरे भाई। वारिस भाई, एक बार जरा बोल दो कि हमारी फोर्सेज ने जो तीनों पहलगाम के आतंकवादियों को मारा है, जिसके बारे में 3 महीने से आप 2 महीने से आप बोल रहे थे, उसके लिए धन्यवाद तो कर दो। नहीं, पर प्रदीप भंडारी जी, राजीव शुक्ला को चिट्ठी लिखना किसी का काम नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर देश में जारी है तो देश की पब्लिक सवाल पूछेगी कि भारत की टीम क्यों जा रही है पाकिस्तान से खेलने। इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ सवालों के जवाब मिल गए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम इस देश के किसी भी नागरिक को कोई इसमें दुविधा नहीं है जानने के लिए कि भारत की इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक भी, और हमारी सेना ने जो काम किया है वो इतना अद्वितीय था
कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जीत हुई है और पूरे विश्व में एक मैसेज गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ हम क्रिकेट खेलेंगे और दूसरी तरफ हमारे नेता विपक्ष हैं, उनकी पार्टी के सदस्यों को कहना पड़ता है मौन व्रत, बोलेंगे नहीं पार्लियामेंट में, और ये डेलीगेशन वाले सदस्य हैं, मौन व्रत। दूसरा कह रहा है मेरी खामोशियों को समझो, मेरे लफ्जों का इंतजार मत करो। उसे ट्वीट करना पड़ रहा है, और वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी जी? मनीष तिवारी जी अपनी ट्वीट में कह रहे हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब भारत की बात भी अगर कोई पार्लियामेंट में ना बता सके क्योंकि पार्टी आपको ये परमिशन नहीं दे, तो इस देश आगे होगा क्या? पता नहीं नाविका जी, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, ये क्या नेता आपस में बातचीत करते हैं, को बीजेपी के हो कांग्रेस के हो। तो अगर मनीष जी को अगर बोलने का नहीं मौका मिला तो हो सकता है उनके कोई पार्टी का मैटर हो, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आई टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान के साथ हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी। ये शाहीन शाह अफरीदी दो कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी। बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने, आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक आदेश जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? क्या हो गया? कितने पैसे का नुकसान हो गया? एक कौन है दो कौड़ी के देशों के साथ हम लोग, क्या ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं इसलिए? एब्सोल्युटली टेरेबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, आई सपोर्ट हिम 100%। नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। ना पानी बहे, ना हवा बहे, ना परिंदे इधर उधर जाएं, कुछ नहीं। अभी शत्रुबोध है ही नहीं आपके पास। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान को आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज को आपके बीसीसीआई के पैसों में इंटरेस्ट है, वो इसको देखता है नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी। वो कहेगा कि ये तो भारत की फौज है, ये तो भारत की सरकार है जो हमारे ऊपर हमला करती है। लेकिन भारत के लोग देखिए कितने अच्छे हैं, वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो हमारी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, हमारे कलाकारों को अपनी फिल्मों के लिए बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब गाने गाओ। तो भाई, व्हाई आर यू अलाउइंग दिस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान टू नॉर्मलाइज व्हेन यू नो दैट इट्स अ टेररिस्ट कंट्री? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और कोई गलत नहीं बोला ओवैसी साहब ने, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ये निकालो पाकिस्तान में वहां से। आई डोंट नो व्हाई वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम। बिल्कुल, और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और सवाल प्रियंका भारती जी आपके लिए है। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, सूरज और जुगनू में कोई बराबरी नहीं, लेकिन जुगनू सूरज से इसलिए उलझता है ताकि वो चर्चा में बना रहे। क्या यही विपक्ष के साथ हो रहा है, इसलिए ये पीएम मोदी से भिड़ते रहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए प्रियंका जी। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जुगनू कहा गया है, पर खैर कोई बात नहीं। सवाल पर आते हैं। मसला यह है कि आज पूरे